की कराया पाना। आपकी कंप्लेंट पहुंच गई है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। ठीक है, मेरे साथ जितना अन्याय हो रहा है शायद कहीं किसी के साथ नहीं हुआ होगा। सर, मेरा हाउस नंबर 109 में मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, पर उसमें मेरे देवर जतेंद्र कुमार जी ने मेरा किराया भी वहीं से लेना शुरू कर दिया। सर, मैंने स्कूल चलाया था मेरे हस्बैंड ने 110 में। ठीक है सर, वो उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है। सर, हम जितनी बार जाते हैं मार खा के आते हैं। सर, मेरी जिंदगी एकदम तबाह हो चुकी है। सर, हम कहीं भी पुलिस के पास गए हैं, सबके पास गए हैं, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सर, हार के मैं एक दिन एसडीएम मैडम के पास गई, मैम ने मुझे पानी पिलाया। मैं सर सुसाइड करने जा रही थी। सर, मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। मैंने इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई सर, उसके ऊपर मुझे किराया लेने का भी अधिकार नहीं है। मेरे हस्बैंड ने स्कूल चलाया था, उसके ऊपर ये सारा पिंड मेरे सामने बैठे। सर, सबको पता है ये सारी सच्चाई का। सर, उसमें मेरे बकायदा रेंट एग्रीमेंट्स भी है। सब एसडी मैडम ने मेरी बहुत मदद की है सर। अरे आज मैडम, तुम्हारी बात समझ में आई है, हम जवाब लेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। आप बैठो आराम से। ठीक है। हमारे पास कोई पेड पार्किंग नहीं है, वो जगह यूटिलाइज हो सकती है, लेकिन वहाँ पर अवैध कब्जा और जो लोग हैं उसका अच्छा खासा रेंट ले रहे हैं और जिस वजह से हमको आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ पर कबाड़िए बैठे हैं जिनके बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, जिनको निकलने में, हमको क्रॉस करने में उस रास्ते को बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा, मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगी अपने दूसरी प्रॉब्लम से कि जो मेरा घर है अनफॉर्चुनेटली वो बहुत तंग गली में है और वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो पूरी गली है वो सिर्फ किराएदारों से भरी हुई है और जो लैंडलॉर्ड्स रहते हैं वो बाहर रहते हैं और उनको वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ किराए से मतलब है। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ किराए कमरे पर दिए हैं, वहाँ पर कोई पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई है। हमारी गली में अनफॉर्चुनेटली अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। वहाँ पर ऑटोज, ई रिक्शा, साइकिल्स, बाईसाइकिल्स, सारा कुछ रास्ते में खड़ा होता है, जिस वजह से मुझे अपने घर के अंदर जाने के लिए भी लोगों के साइकिलों को अपने हाथों से हटाना पड़ता है और फिर मैं अंदर जा सकती हूँ। और रात को अंधेरों में ऑटो में असामाजिक तत्व पाए जाते हैं। कुछ ऐसे लड़के बैठे होते हैं जिनके लिए मुझे, एक अकेली लड़की को, मैं अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहती हूँ, मुझे उस रास्ते को क्रॉस करते हुए डर लगता है बिकॉज देयर हैव नो सीसीटीवी कैमरास एंड देयर हैव नो स्ट्रीट लाइट। और वहाँ पर जो बाउंड्री के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो किसी चीज का कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग हैं वो वहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, तीसरी फ्लोर से नीचे कूड़ा फेंका जाता है और अगर हम इस चीज की कंप्लेंट करते हैं कि ये कूड़ा कौन फेंक रहा है तो वो कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए किसने फेंका तो हम इसका समाधान कर देंगे। मैं अकेली लड़की रात को 12 बजे वहाँ बैठकर पहरा नहीं दे सकती कि किसने कूड़ा फेंका। ये जो लाखों में किराया कमाया जा रहा है उनसे, किराए के कमरों से, वो सीसीटीवी फुटेज लगाए, सीसीटीवी कैमरास लगाए और देखा जाए कि कौन कूड़ा फेंक रहा है। उनको खाने गाय आती है, मैं बहुत तंग गली में रहती हूँ, मैं गाय को कैसे साइड करूँ? एक तरफ ऑटो खड़ा है, एक तरफ कूड़े का ढेर है, मुझे सुबह 6:30 अपने घर से काम के लिए निकलना है, मैं निकल ही नहीं पाती हूँ। सो मेरे ये कुछ मुद्दे हैं, स्ट्रीट लाइट है, एमसी लैंड है, इस पर अगर पार्किंग, पेड पार्किंग बना दी जाए तो आपकी बहुत कृपालता होगी। थैंक यू सो मच। कहना जे तू आऊंगी सिर फाड़ूंगा, बड़े मुंडे नूं भी यही कहता है आऊंगी तो मैं तेरा सिर फाड़ूंगा। ना हमारी पुलिस ने सुनाई करी, कितनी बारी मैं पुलिस नूं भी रिपोर्ट देती, आज तक साड़ी किसी ने सुनाई नहीं करी। इसलिए हम गए जी अगे, फिर उन्होंने सानू राह पाया। मैनू बानेदार मेरे बेटे नूं बड़े नूं स्कूल भी है मेरा, ना मेरा किराया भी नहीं मैनू दंदे, 5-7 कमरियां का किराया वो भी नहीं दंदे। सारा कुछ आके हड़प करे हैं जी। छोटी बहू और छोटा बेटा जी जतेंद्र कुमार से मीनू शर्मा। समाधान शिविर का प्रयास किया है। आज हमारा ये दूसरा समाधान शिविर है। जनता से प्रत्यक्ष जाकर के उसकी समस्या को सुनना और उसका जो निदान हमारा विभाग अब तक कर सकता है वो भी बता दें और जो पेंडिंग रह जाता है उसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। जो नियमों में आता है और नियमों के अनुसार हम उस जनता की मदद कर सकते हैं तो 100% करेंगे। इसमें कोई नियम बाधा आ जाती है तो हम उसको, जो समस्या जिन्होंने उठाई है उनको बुला के बताएंगे कि ये हमारी समाधान में, सीमा में नहीं आ रहा है,
अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो गृह विभाग को भेज करके भी उसका कोई समाधान निकलता तो वहाँ भी प्रयत्न करेंगे। पर जनता की समस्या और उसको हल करना हम सब लोगों का एक तरह से दायित्व बनता है। कोई हमारा इनके ऊपर कोई बड़ा वो एक तरह से ऑब्लाइज करने का नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है कि उस जनता को जो हमें यहाँ तक पहुँचाती है उसके हर काम में हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। और इसीलिए 2 लगाया। इसी तरह से लगातार हर महीने कोई न कोई एक तारीख को कहीं न कहीं जनता की ऐसी कमज़ोर बस्तियां हैं जहां सामान्यतः उनको समय नहीं मिलता या आकर के अपनी बात कह नहीं सकते हैं या कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, तो उसकी व्यवस्था को एक जनता के बीच जाके सुनेंगे तो हर आदमी के मन में जैसा भी वो सोच रहा है वो कहने की उसकी इच्छा होगी, तो वो भी थोड़ा सा मन से हल्का होगा और हमको भी काम करने की दिशा मिलेगी। तो क्या है कि एयर शो के बारे में हमारे पास वहाँ जगह लिमिटेड है। अनलिमिटेड लोग जाए तो वहाँ से उनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत कठिन हो जाता है और इसलिए कोई घटना दुर्घटना नहीं हो इस कारण से हमने एक लिमिटेड संख्या रखी है कि 27 को भी उनका एयर शो होगा और 28 को भी होगा। तो 10-10 हज़ार लोगों की जो कैपेसिटी है, हमने इस ऐप के माध्यम से जो भी लोग पहले अपने आप को लोड करेंगे उनको पहला अवसर देंगे, के बाद दूसरा। एक पंजाब के मंत्री का इस्तीफा आपको आया हुआ है लालजीत सिंह भुल्लर, स्वीकार कर लिया हमने, स्वीकार कर लिया, स्वीकार। सर लॉ एंड ऑर्डर की क्योंकि काफी अधिकारी जो है पंजाब में लगातार ये कह रहे हैं कि मंत्री तक हमें इस तरीके का नहीं, मैं पंजाब का ही नहीं है, मैं स्वयं चंडीगढ़ के बारे में भी जो घटना पिछले 4-5 महीने में हुई उसको भी मैं बहुत सीरियस और संवेदना से ले रहा हूँ और प्रयास कर रहे हैं कि हम उससे कैसे निजात दिला सकें। अब ये सफलता कितनी नहीं मिलेगी, कोशिश कर रहे हैं कि मिले। एक ये जो इस्तीफा पे लिया है लगातार ये भी चल रही है कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई की जाए। देखो मेरा काम तो इतना ही है कि अगर मुख्यमंत्री किसी का त्यागपत्र स्वीकार करके मेरे पास भेजेगा तो मुझे स्वीकार करना है, वो जो मेरा अधिकार है वो इतना ही है। राइट।